अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वजीर ज़ादा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्लो एंड स्टडी इनकम। इस चैनल में मैं आपको पर्सनल फाइनेंस के ऐसे मशवरे दूंगा जिनको इस्तेमाल करते हुए आप साइड पे लॉन्ग टर्म एक स्टेडी स्टेबल इनकम कमा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल और पर्सनल गोल्स फुलफिल कर सकते हैं। और वो रिलेट करती है स्टॉक या शेयर्स इन्वेस्टमेंट के साथ, या जनरल आप इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो। स्पेसिफिकली तो ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए है, लेकिन अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के बाहर भी कहीं इन्वेस्टमेंट के की ख्वाहिश रखते हो तो वहाँ भी ये चीज़ काम आ सकती है। और अगर आप बिगिनर इन्वेस्टर हैं, बिगिनर इन्वेस्टर का मतलब आप स्टॉक एक्सचेंज में नए हैं, तो फिर तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। व्यूअर्स, जो कुछ चीज़ें जो मैंने नोट की हैं स्टॉक एक्सचेंज को लेके, क्योंकि मेरे सर्कल में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो पुराने इन्वेस्टर हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो अभी नए नए स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री लिए या लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, कुछ टिप्स या मशवरे जो मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, ऑलरेडी अगर आप इन्वेस्टेड भी हैं तो कोई मसला नहीं, अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो फिर तो और भी बेहतर है। तो पहला मशवरा तो मैं आपको ये दूंगा कि आप वो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करो जो अगर आप गंवा भी बैठो तो आपकी ज़िंदगी पे उसका कोई असर नहीं होगा। मतलब कि आपकी जो रूटीन की लाइफ है, आपका जो किचन है, वो चलता रहेगा। मतलब ये कि आप ऑलरेडी कोई जॉब या कोई बिज़नेस कर रहे हो, जहाँ से आप अपने एक घरेलू एक्सपेंडिचर, अपने जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, वो पूरे कर रहे हो। और ये ऐसा कैप पैसे थे पड़े हुए थे आपके पास कि जो अगर पड़े रहते तो अपनी वैल्यू लूज़ ही कर रहे थे। तो आपने सोचा कि यार इनको कोई अच्छी जगह इन्वेस्ट ही करना है। तो पहला मशवरा तो ये कि वही वो अमाउंट इन्वेस्ट करें जिस अमाउंट से आपका किचन नहीं चलता, यानी कि जो आपके पास सरप्लस पड़ी हुई हो। और ये इसका सिर्फ यही फ़ायदा नहीं है, बात ये है कि अगर आपके पास कुल कायनात ही यही है, तो आप हमेशा एंग्ज़ियस रहोगे और फ़ियर में रहोगे। और यकीन करिए, एंग्ज़ियस और फ़ियर में कभी भी अच्छी डिसीज़न नहीं लिए जाते। और अगर आप बस इसी खौफ में रहोगे कि भई ये पैसे गए तो मैं गया, तो आपकी सेहत भी जाएगी और क्वाइट फ्रैंकली आपकी लाइफ प्रॉब्लम में ही रहेगी। तो बेहतर यही है कि वही अमाउंट इन्वेस्ट करें जो जिसके हारने से आप साइकोलॉजिकली डाउन ना हो जाएं। इसी बात को आगे लेते हुए मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर पहले आप अपने जो जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, वो कम से कम 6 महीने तक कवर रखें। उसके ऊपर जो अमाउंट है, तो बेशक आप उसको आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि कम से कम खुदा ना खास्ता अगर आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है, कोई जॉब हो, कोई बिज़नेस वगैरह, उसमें आप फँसते हो कहीं, तो 6 महीने इनफ होते हैं यूजुअली रिकवर होने में, या कोई नई जॉब मिलने में, या बिज़नेस भी आपकी साइकिल बेहतर होने में इतना टाइम तो लग ही जाता है। ये देखते हुए कि स्टॉक इन्वेस्टिंग या शेयर इन्वेस्टिंग आपके ओवरऑल फाइनेंशियल गोल्स पे भी फिट होता हो। अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स सेफ्टी की तरफ ज़्यादा हैं और बहुत रिस्क अवर्स हैं, तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा आप स्टॉक एक्सचेंज की तरफ ना जाएँ। क्योंकि आप किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जो कि सेफ हो और उसमें रिस्क कम हो, आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप आ ही रहे हैं इस तरफ और आपके फाइनेंशियल गोल्स पे स्टॉक एक्सचेंज फिट भी होती है आपके फाइनेंशियल गोल्स में, तो फिर ये जो मैंने आपको बोला 6 से 7 महीने का आपके पास पर्सनल एक्सपेंस कवरेज हो, तो उसके ऊपर जो अमाउंट है तो आप बेशक स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने का सोच लें। तो व्यूअर्स, दूसरा मशवरा जो मैं आपको दूंगा वो ये कि आप अपने टाइम होराइजन को मद्देनज़र रखें। टाइम होराइजन का मतलब कि जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका अल्टीमेट गोल क्या है, और वो कब आपको ये जो पैसे हैं, कब आपको दरकार होंगे, इससे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे जो प्रॉफिट आएगा, वो कब आप यूज़ करोगे। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो टाइम होराइजन का मतलब कि आपको अल्टीमेट गोल आपका क्या है इस इन्वेस्टमेंट्स के साथ। मतलब हवा में तो नहीं इन्वेस्टमेंट आप कर रहे होगे। मतलब इसमें रिटायरमेंट हो सकता है बच्चों की तालीम हो, शादी के खर्चे हों। हमारे माशरे में ये सारे खर्चे पेरेंट्स को खुद ही करने होते हैं, अगर इफ यू आर अ पेरेंट। इवन अगर आप सिंगल भी हो तो इवेंचुअली ये चीज़ खुद करोगे, मतलब करनी पड़ेगी आपकी इवेंचुअली। जो हमारे माशरे का आउटलुक है, जो सेटअप है, उससे हट के चीज़ करना मुश्किल ही होती है। तो आपका गोल है क्या, कि क्या रिटायरमेंट के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे, यार जब आप 60 साल के हो जाएंगे या 62 साल के होंगे, तो तब ये पैसा आप अपने ऊपर खर्च करेंगे या आपकी जो एक्सपेंसेस है उसको कवर करेगा। क्योंकि एक टाइम आता है कि आप काम नहीं कर सकते। मतलब रिटायरमेंट ये नहीं होती कि
रिटायर कोई नहीं होना चाहता। काम एक आइडेंटिटी का भी पार्ट होता है, आपकी जॉब या आपका जो काम हो। लेकिन एक टाइम आता है कि आप नहीं काम कर ही नहीं सकते, आप 62-63, आपकी हेल्थ आपको अलाउ नहीं करती, आपके पास वो एनर्जी लेवल्स नहीं होते, तो उस वक़्त यही पैसा आपको आपकी जो एक्सपेंडिचर है उसको कवर कर रहा होता है, इसी का रिटर्न। क्योंकि इवेंचुअली जब आप बड़ी एज में होते हो तो आपकी जो हेल्थ रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ जाती है। एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए जो आपको खर्चे करने पड़ते हैं वो इसी में से ही निकलेंगे। तो ये बहुत क्लियर कट रखें अपना माइंड में। हो सकता है आपको अब बेटियों की शादी के लिए या बच्चों की शादी के लिए पैसे आप अलग कर रहे हो, तो एक टाइम होराइज़न होगा। आपको पता है कि आज नहीं तो 15 साल या 20 साल या 22 साल, तो क्योंकि ये बहुत बड़े फैक्टर है आपकी आउटलुक के ऊपर और आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे भी इसका बहुत बड़ा असर होगा। क्योंकि ये तो एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है या मेरी नज़र में कि यार कोई माइंड में गोल नहीं है, बस पैसे कमा रहे हो या जो ऊपर नीचे हो रहा है कोई मसला नहीं, और जब ज़रूरत आई तो बस उस वक़्त यार कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ कुछ आपको, या वो जो आप मैक्सिमम गेन ले सकते थे या जो एक अच्छा आप आउटपुट ले सकते थे अपने इन्वेस्टमेंट से, वो आप नहीं ले सकते। तो टाइम होराइज़न बहुत मेन एस्पेक्ट है। आपका रिटर्न भी इसी पे रिलाई करता है, क्योंकि शुरू में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप देखो आपके पैसों में अगर 10% 12% भी है तो आपको रिटर्न ईयरली मिल रहा है, तो वो तो कोई इतना फ़ायदा नहीं है 2-3 साल। लेकिन जब आप उसमें टाइम ऐड करो, जब वो कंपाउंड होगा तो तब जाके आपको सही का रिज़ल्ट देगा। तो टाइम होराइज़न जो कि आपका अल्टीमेटली फाइनेंशियल गोल है, इन्वेस्टमेंट्स है, वो आपने माइंड में रखना है हमेशा। और टाइम होराइज़न जब आपके माइंड में क्लियर होगा, तो आपने वो पैसा अपना कैपिटल एलोकेट किधर करना है, वो भी आप बेहतर तरीके से उसका फैसला कर पाओगे। हो सकता है कि स्टॉक से बेहतर चीज़ आपको आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से स्टॉक से कोई बेहतर चीज़ हो जिधर आप पैसा लगा सको। दोस्तों एक और जो मशवरा मैं आपको दूँगा जब आप अपना कैपिटल एलोकेट कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और स्टॉक एक्सचेंज में, वो ये कि आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है। अब रिस्क टॉलरेंस का मतलब क्लियर है कि क्या आप अप एंड डाउन जो आपके स्टॉक को जो या डाउनवर्ड जो प्रेशर आता है उसको आप बर्दाश्त कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो रिस्क टॉलरेंस ही डिटरमाइन करेगा कि आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट करोगे। स्टॉक एक्सचेंज रिलेटिवली हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, रिलेटिवली इससे सेफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस हाई नहीं है और आप जल्दी परेशान हो जाते हो जैसी आपकी इन्वेस्टमेंट नेगेटिव होती है, तो स्टॉक एक्सचेंज से बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन अगर आप में रिस्क एपेटाइट है और आप की रिस्क टॉलरेंस थोड़ी हाई है, तो फिर स्टॉक एक्सचेंज बेहतर ऑप्शन है उस लिहाज से। क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है कि वो बहुत जल्दी दिल बर्दाश्ता हो जाता है। और एक और साइड भी है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज इतनी जल्दी अपडेट हो रही होती है, तो रोज़ाना आपको ये होता है कि यार आज मेरी इन्वेस्टमेंट मैंने लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, आज 95,000 उनकी वैल्यू हो गई। तो इतना जल्दी अपडेट होता है कि बहुत सारे लोग एंग्शियस परेशान हो जाते हैं और टेंशन लेना शुरू कर देते हैं और अपनी जो रूटीन जो उनकी लाइफ है, जो उनकी जॉब है या उनका बिजनेस है, उस पर भी फोकस नहीं कर पाते। तो अगर आपका रिस्क टॉलरेंस इतना हाई नहीं है, तो मैं यही आपको मशवरा दूंगा कि आप स्टॉक एक्सचेंज से दूर रहो और सेफ एवेन्यूज़ की तरफ जाओ, या ऐसे एवेन्यूज़ की तरफ जाओ कि जो आप जिनमें इन्वेस्ट करने के बाद आप सुकून से सो सको। और आखिरी मशवरा जो मैं दूंगा आपको इस वीडियो में, वो ये कि आप अपनी जब एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर लो तो फिर उसको क्लोजली मॉनिटर करो। क्लोजली मॉनिटर का मतलब ये नहीं है कि बार बार स्क्रीन देखना या बार बार क्या हो गया किधर पहुंच गए। क्लोजली मॉनिटर का मतलब ये है कि दिन में टाइम आपने निकाला, 15 से 20 मिनट आधा घंटा आपने निकाला, या क्लोज के बाद कभी भी शाम में कहीं भी आपने बैठ के अपनी इन्वेस्टमेंट को असेस की कि आप अब किधर खड़े हो। और ये रोजाना भी यूजुअली करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बेहतर है कि आप अपने हिसाब से जल्दी जल्दी भी अगर आप असेस करो तो कोई मसला नहीं कि आप किधर खड़े हो और आप अपनी स्ट्रेटजी में या अपने जो सफ़र में। दोस्तों आखिरी मशवरा जो मैं इस वीडियो में आपको दूंगा आपके कैपिटल से रिलेटेड, वो ये कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को क्लोजली मॉनिटर करो। क्लोजली मॉनिटर से मतलब कि आपके पास अपना रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने शेयर किस प्राइस पे लिया, कितने शेयर्स खरीदे और करंट वैल्यू उनकी क्या है। ये आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हो, 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको। लेकिन क्लोजली मॉनिटर का मुराद सिर्फ इस हद तक लिमिटेड नहीं है। उससे अलावा ये कि आप 5 से 10 मिनट न्यूज़ की तरफ या ओवरऑल इकोनॉमिक न्यूज़ क्या चल रही है उसको भी दें। और एट द एंड ऑफ द डे आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो करंटली किधर खड़ा है। इससे आपको ये तो एक छोटी चीज़, क्योंकि शुरू में ऐसा लगता है कि क्योंकि आप कम ट्रेड करते हो तो यार इससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप यकीन करिए इसको आप अपनी हैबिट बना लें तो लॉन्ग टर्म ये कि जब आपका पोर्टफोलियो ग्रो भी करेगा
तो आप कंटिन्यूसली जब मॉनिटर उसको करेंगे, कंटिन्यूसली का मतलब रोज़ाना या हर दूसरे या तीसरे हफ्ते में, मतलब इसको एक प्रैक्टिस करो, एक हैबिट बना लें। तो हम आप एक तो इन टच भी रहेंगे, और खुदा ना खास्ता कभी आपको कोई चीज़ बेचनी पड़े या कोई आपको लग रहा हो कि यार अब पिवट करना चाहिए, अब आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो आप जल्दी डिसीजन ले पाओगे। बजाय इसके कि आप वेट करो कि भाई तूफ़ान आ जाए और फिर अड़ा-उड़ी में आप कोई गलत डिसीजन ले लो। तो जब आपकी मॉनिटरिंग बेहतर होगी, आपको पता होगा कि आप किधर स्टैंड कर रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके, तो इस तरह के डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है। और एक और फ़ायदा भी आपको होगा कि जब आप न्यूज़ में या ओवरऑल सिनेरियो को मॉनिटर कर रहे होते हो, तो आपके पोर्टफोलियो पे टैक्सेस या किसी और चीज़ का जो आपके कंट्रोल से बाहर है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उससे भी आप बखूबी वाकिफ़ रहोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की और भी वीडियोज़ मज़ीद बनाता रहूँगा, जिसमें आपको मैं पर्सनल फाइनेंस के आइडियाज़ दूँगा, और उन आइडियाज़ को इस्तेमाल करके आप एक अच्छा लॉन्ग टर्म स्टेबल रिटर्न ले सकते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।